सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक पर्व पोला जिले भर में पारंपरिक तरीके से मनाया गया। बालाघाट मुख्यालय से लगे ग्रामीण अंचलों में पोला उत्सव की धूम देखते ही बन रही थी। यहां पर किसानों ने बैलों को नहलाने के बाद हल्दी और घी से सजाकर पारंपरिक श्रृंगार किया और गांव के आखिर मैदान में पहुंचकर पूजा अर्चना की। बालाघाट की कृषि परंपराओं में पोला उत्सव का एक अलग ही महत्व है। यह दिन किसानों के सच्चे साथी बैल के लिए आराम और सम्मान का माना जाता है। तकनीकी और आधुनिक खेती के दौर में बैलों का इस्तेमाल भले ही कम हुआ हो, लेकिन पारंपरिक खेती में उनकी अहमियत आज भी बनी हुई है। बैलों का गोबर प्राकृतिक खेती में सबसे अच्छी खाद माना जाता है। यही कारण है कि परंपराओं से जुड़े किसान अब भी बैलों का महत्व समझते हैं और उनकी देखभाल में जुटे रहते हैं। कोसमी, गोंगलई और बगदरा में किसान यूनियन की ओर से पोला पर्व पर गांव के आखिर मैदान में पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सभी किसानों ने बैलों की सामूहिक पूजा की और फिर सजे धजे बैलों को घर घर में ले जाकर उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया। इस दौरान बैलों के साथ उनके मालिकों की भी आरती उतार कर पूजा की गई। बालाघाट के वारासिवनी शहर में पारंपरिक लोक पर्व पोला धूमधाम से मनाया गया। यहां पर हर वर्ष की तरह इस बार भी नगर के वार्ड नंबर 12 निवासी हीरा चौधरी के बाड़े से बैलों की जोड़ियों को किसानों और जनप्रतिनिधियों ने आरती की थाल के साथ जय स्तंभ चौक पहुंचाया, जहां बैलों की पूजा अर्चना की गई और उन्हें दौड़ाकर पर्व की खुशियां मनाई गई। इस मौके पर विधायक विक्की पटेल, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, विक्रम देशमुख, अनिल पिपरेवार, गुड्डू सोनी, अजय बिसेन, विवेक जुझार, प्रवीण रूसिया, जावेद अली खान, मनोज दांद्रे, संदीप मिश्रा सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि पोला पर्व केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, यह हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख हिस्सा है। पोला पर्व हम कई सालों से मिलकर बनाते हैं। हमारे पटेल साहब हीरा चौधरी के यहाँ से आरती आती है, हम सब साथ में मिलकर यहाँ आते हैं। यहाँ पूरे शहर की जोड़ियाँ आती है, उनको भी एक साथ हम सब सम्मान करते हैं। जोड़ी मार्गियों को सम्मान करते हैं, उसके बाद जोड़ी यहाँ से निकलती है और घर तक जाती है। हमने बरसों की परंपरा को निभाया है और फिर देख रहा हूँ हर साल फिर से हमारी वही रौनक लौट रही है। हर प्रोग्राम, चाहे भुजली हो, चाहे पोला हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, हर प्रोग्राम की फिर से रौनक बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि ये हमारे शहर की पहचान है, आपसी भाईचारा। हम हर त्यौहार मिलकर बनाते हैं, ये हमारे शहर की ताकत है। समस्त वाराणसी खेलना निवासियों को मेरी ओर से पूरे पोले की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे किसान बंधु जो कि हमारा पशुधन है, जिनकी हमने पूजा की, जिसके कारण हमारी खेती होती है, हमारे किसानों को खूब फसल हो, फसल की अच्छी कीमत मिले, हमारा किसान संपन्न हो, अच्छी जोड़ी पाले, अच्छे बैल पाले, उनकी हम सब पूजा करें और हमारी बरसों की परंपरा जो रही है पोले की, वो हमारी चलती रहे। आप सब क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे बधाई। हमारा आपसी प्यार यही बना रहे, हम जो हर मिलकर त्यौहार मनाते हैं ये हमेशा हम बनाते रहे। ये हमारा आपसी भाईचारा, हमारे शहर की संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारी परंपरा है, हमारी सभ्यता है, वो जिंदा रहे। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। भारत माता की। महाराष्ट्र से लगे पांढुर्णा जिले के गांव पारडी में भी एक दिन पहले ही तान्हा पोला धूमधाम से मनाया गया। यहां पर महाराष्ट्रियन परंपरा के अनुसार पूरे गांव से बैलों की जोड़ियां निकाली गई, जो आखिर मैदान में पहुंची। यहां पोला उत्सव समिति की ओर से बैलों के श्रृंगार के आधार पर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें भाग लेने वाली 5 उत्कृष्ट बैल जोड़ियों के मालिकों को शील्ड एवं अन्य सामग्री प्रदान कर पुरस्कृत भी किया गया और झड़ती कार्यक्रम के तहत बैलों और किसानों की जोड़ी का गुणगान करते हुए श्रद्धा भाव के साथ बैलों को खीर पूड़ी और अन्य व्यंजन परोसकर आशीर्वाद लिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले से लगे एमपी के इस गांव से जुड़ी तस्वीरें हमारे सहयोगी कमल कोडले ने साझा की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में नहीं रखा जाएगा। यहाँ तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जा चुका है उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश पर देश भर में डॉग लवर्स परेशान थे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने तय किया है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाए। यह आदेश रेबीज से संक्रमित या फिर आक्रामक कुत्तों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सभी सरकारों और निकायों को पालन करना होगा। इसके साथ ही सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाना भी मना रहेगा। मनरेगा अभियंता संघ की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अब जिले का सरपंच संघ भी मैदान में उतर गया है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सरपंच संघ ने कहा है कि विगत कई वर्षों से विभिन्न संगठनों के बैनर में मनरेगा उपयंत्री मांग कर रहे हैं कि उन्हें संविदा पारिश्रमिक की गणना नियुक्ति दिनांक की सेवा अवधि से समकक्ष वाले नियमित उपयंत्री के वेतन के समतुल्य दी जाए। अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। किसी भी प्रकरण में पद से पृथक किए जाने के बजाय निलंबित किया जाए। ऐसी स्थिति में मनरेगा उपयंत्रियों ने 18 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है। सरपंच संघ मनरेगा उपयंत्रियों के इस निर्णय का समर्थन कर रहा है और मांग कर रहा है कि 25 अगस्त से पूर्व सभी मनरेगा से जुड़ी मांगों पर विचार किया जाए, अन्यथा 25 अगस्त से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। सरपंच संघ के अध्यक्ष वैभव सिंह बिसेन और बहरई सरपंच आनंद बिसेन ने इस वार्ता को संबोधित करते हुए पत्रकारों के सामने अपने विचार साझा किए। प्रॉपर तरीके से क्रमोन्नति में पदोन्नति नहीं मिलती, ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ है। उसके बाद फिर जो मनरेगा में जो मानदेयों की कटौती हो गई है, मनरेगा में जो पहले एस्टिमेट आते थे उससे सीधे 25% 30% पे आ गया है काम, जिसकी वजह से पूरे काम प्रभावित हो रहे हैं। ज़बरदस्ती काम थोपे जा रहे हैं कि आप तालाब बनाओ, जहाँ तालाब बन ही नहीं सकते वहाँ तालाब बनाओ, जहाँ मेड़बंधान की ज़रूरत है वहाँ मेड़बंधान दिया नहीं जा रहा है, जहाँ पर हमको ग्रेवल सड़क की ज़रूरत है ग्रेवल सड़कों की योजनाएं बंद कर दी। इस तरीके से मनरेगा का जो गला दबाकर हत्या करने का जो साजिश किया गया है पूरे प्रदेश सरकार के द्वारा, जिससे पूरे सरपंच पिछले 3 साल से परेशान चल रहे हैं। हमारे द्वारा कई बार आंदोलन किए गए, कई बार अपनी मांगें उठाई गई, धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारियाँ, सब कुछ हो चुका है। तो इससे परेशान, पहले तो सिर्फ सरपंच परेशान था, रोजगार सहायक भी परेशान थे, सचिव परेशान थे, अब तो मनरेगा के अभियंता भी परेशान हो गए। तो आज इसीलिए जो है सम्मिलित होकर के हमने अपना पूरा समर्थन जो है पूरे सरपंचों का मनरेगा के अभियंता भाई बहनों को दिया है। वैसे भी 25 तारीख तक की छुट्टी उन्होंने अवकाश लिया हुआ है। 5 साल की आपकी सेवा के आधार पे हमारे मनरेगा अभियंता संघ के सीआर के आधार पे नवीनीकरण किया जाना चाहिए। ये पूरी 8 मांग इनकी जायज़ है। बहुत जल्दी सचिव संघ और हमारे जिला सचिव रोजगार सहायक संघ के पदाधिकारियों के साथ भी, चूँकि कल अब नारबोद का त्यौहार आ गया है, मेरा समझता हूँ परसों के दिन बैठक हमारा मनरेगा अभियंता संघ करेगा। और चारों, हमने तो पूरा समर्थन दे ही दिया, लेकिन हमारे मात्र समर्थन दे देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे रोजगार सहायक साथी और हमारे सचिव साथी जो हमारे रथ के 2 पहिए हैं महत्वपूर्ण, वो हमारे साथ आएंगे। तब जाके चारों के चारों पहिए पंचायत राज को सफल करने के लिए काम रोको और काम बंद करो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करेंगे। अभी 25 तारीख तक, जैसा भाई वैभव जी ने बताया, कि सिर्फ ये छुट्टी पे हैं, उसके बाद में जरूरत पड़ती है। और अगर सरकार इनकी और मनरेगा की व्यवस्थाएं पूर्व की तरह बहाल नहीं करती है तो टेंट लगा करके, तंबू लगा करके आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आप सबका साथ जैसा हमेशा हमारे साथ रहा है, भविष्य में भी हमारे साथ रहेगा। मैं ऐसी